हेलो गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, आज का ट्रेड समझ लेते हैं कि भाई हमने कॉल साइड पे एंट्री क्यों ली थी। ओके, ये पुट है, यानी कि ये पुट का ट्रेड है। यहाँ पे हमें मार्क करना है कि कहाँ पे प्रीवियसली ऐसा लेवल था जहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो सबसे पहले हमने देखा चार्ट में कि ये प्रीवियस दिन है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ओके, और उसके बाद उसमें लास्ट यहाँ पे एक जोन है। ओके, तो ये दो हमारे पास लेवल थे, उसके अलावा उसमें कोई भी ऐसा लेवल नहीं था। यानी कि अगर मार्केट मुझे इसी रेंज में कहीं रिवर्सल दिखाता है तो वी आर गोइंग टू बाय अ कॉल साइड ट्रेड। जो हमने यहाँ पे कॉल साइड ट्रेड को पिक किया था वो भी कंफर्मेशन के साथ, बाइंग प्रेशर कैंडल एंड टारगेट यहाँ पे थे 50 पॉइंट्स के, तो वो यहाँ पे अचीव हो चुके हैं। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे है 1:5 का अचीव हो रहा है। ओके, चलिए उसके पीछे लॉजिक भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये लेवल्स निकाल दिए। अब आते हैं वापस 1 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे। ओके, प्राइस यहाँ पे पहुँचा, रिवर्सल हमें दिखा दिया, करीब करीब 9:35 से 9:40 का कैंडल क्लोज हुआ था। अब यहाँ, अब इसको अगर मैं वॉल्यूम से समझने की कोशिश करते हैं, देखिए ये हमारे पास लेवल थे, यानी कि यहाँ पे मुझे अगर ट्रेड लेना है तो आई एम गोइंग टू सेल द ट्रेड। ओके, विद द स्टॉप लॉस ऑफ अबाउट दिस कैंडल हाई एंड द टारगेट वुड बी द लिक्विडिटी। ओके, टारगेट कहाँ पे था हमारा, ये लास्ट में लिक्विडिटी, वो हमें यहाँ पे दिखेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ओके, जस्ट मिनट, ये रहा लिक्विडिटी। ओके, सॉरी, यहाँ पे दिखेगा ये रहा लिक्विडिटी। 9:25 का जो कैंडल था उसका लो है, और उसके बाद अगर इसमें सस्टेन करके नीचे चला जाता है तो वो अलग से बात है। चलिए, तो वो एक लास्ट वाला लिक्विडिटी नीचे भी पड़ा हुआ है, राइट। चलिए, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि भाई यहाँ पे कैंडल का वेट किया, जैसे कि यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ है 9:35 से 9:40 तक। ओके, तो वो हमने वहाँ पे क्या किया, 9:40 तक वेट किया। अब यहाँ पे हमारा ट्रेड अगर एक्टिव होता है तो देखिए ये जो कैंडल रिट्रेसमेंट कर रही है, ओके, यहाँ तक तगड़े वॉल्यूम के साथ बाइंग आया था, आप देख सकते हैं, यानी कि पुट में तगड़े वॉल्यूम के साथ बाइंग आया था। तो जितने भी बायर होंगे लॉजिकली अगर देखा जाए तो उनके स्टॉप लॉस इसी लो के नीचे रहेंगे, राइट। वो एक लॉजिक। दूसरा कि भाई यहाँ से ये जो फॉल आ रहा है ना, यानी कि अगर इस यहाँ से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट आ रहा है तो ये वॉल्यूम भी तगड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पे आ रहा है। प्रीवियसली जितने वॉल्यूम थे वो वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम से यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, यानी कि ये जो पुट है यहाँ से लोग एग्जिट कर रहे हैं। उसके बाद साथ में देखिए बाइंग आया, वो बाइंग आया वो भी किस तरह से आया, देखिए जो प्रीवियस सेलिंग प्रेशर था उससे कम वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रहा है, और जब सेलिंग आ रहा है तो तगड़े वॉल्यूम से आ रहा है। तो वो भी इंडिकेशन कर रहा है कि भाई ये जो अपसाइड का मोमेंटम है वो अगर यहाँ पे अगर 235 से लेकर 243 के नीचे ही रुक जाता है तो ये पूरा नीचे का जो लिक्विडिटी एरिया उसको ग्रैब करने जाएगा ही जाएगा। ओके, उसके अलावा देखिए ये एक कैंडल आया, उसके बाद ये कैंडल देखिए, और इसके बाद ये, और ये जब वापस आया पुल बैक तो ये पुल बैक का वॉल्यूम बहुत कम, और उसको उसको क्या किया, पूरा डाइवर्ट कर दिया बड़े से सेलिंग प्रेशर के साथ। तो यहाँ पे भी आप एंटर कर सकते हो अगेन 1 2 3 4 5। तो ये यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब कर दी। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, बायस लिक्विडिटी ग्रैब कर दिया। अब उसके पास क्या क्या लेवल है, ओके, अगर लिक्विडिटी ग्रैब कर दिया तो उसके पास अभी फिलहाल के लिए अगर देखा जाए यहाँ पे क्या है, यस, यहाँ पे उसमें एफ है, लिक्विडिटी ऊपर की ओर पड़ा हुआ है 233 के अराउंड, तो वो एक लिक्विडिटी ग्रैब करने जा सकता है। और यहाँ पे ट्रेंड लाइन के लिए भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, राइट। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे है। तो मार्केट डेफिनेटली बायस इसी तरह से काम करने की कोशिश करेंगे कि भाई एक पीओआई से मार्केट ने टैप किया, एक पीओआई से वो लिक्विडिटी ग्रैब की। अब लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद इसको इसने रिस्पेक्ट नहीं किया, तो रिस्पेक्ट नहीं किया इसका मतलब है वो लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है, ओके, या ऊपर के लेवल की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। अगर इसी तरह से यहाँ पे अगर रिवर्सल आता है विथ लोअर विथ हायर वॉल्यूम, देन वी आर गोइंग टू ट्रेड अगेन। ये रिस्पेक्ट नहीं किया इसने, एफ के ऊपर के क्लोज कर दिया, ये कैंडल डबल कंफर्म कर जाती है तो ये हल्का सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट आएगा। वहाँ पे अगर रिवर्सल आता है तो वी आर अगेन एंटर इनटू द कॉल साइड ट्रेड। ओके, देखिए अभी यही कैंडल अगर रिवर्सल करता है विथ हायर वॉल्यूम तो समझ लेना है कि ये जो पुल बैक आया है जहाँ पे एंटर हुए बायर सारे बायर को खा जाएगा, और फिर से नीचे का एक जोन है उसको भी लेने की कोशिश करेगा। वेट एंड वॉच। ओके, चलिए निफ्टी में
और अगर इनिशियली देखा जाए तो ये एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। ओके, एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। देखिए पूरा कैंडल विथ हायर वॉल्यूम, यानी कि यहाँ पे अभी बायर को इंटरेस्ट नहीं है, पुट में कोई इंटरेस्ट अभी नहीं है, हायर वॉल्यूम के साथ आ रहा है, देख रहे हो। तो ये दिखा रहा है कि बाइंग जब आ रहा है तो उसके अगेंस्ट जो सेलिंग आ रहा है ना, वो तगड़ा सेलिंग आ रहा है, यानी कि जितने भी यहाँ पे पुट में एंटर करे हुए वो सारे पुट वाले यहाँ पे फंस जाएंगे। जैसे यहाँ पे 177 के नीचे कैंडल आएगा, वो बड़ा सा रेड कैंडल आपको देखने को मिलेगा नीचे के लेवल पे, बिकॉज ये लिक्विडिटी तो यहाँ पे ले ली, यहाँ पे बायर लोग एंटर भी हो गए। ओके, और अब उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे हो सकता है, इस स्विंग लो के नीचे और यहाँ पे, और लास्ट वाला जो हो सकता है 133 के अराउंड। ओके, यही है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ले ली उसने, नीचे क्लोज कर दिया, तो यहाँ से एकदम से देखिए कितना बड़ा सेल आ रहा है नीचे के लेवल पे। ओके, ये भी है बड़ा सा मोमेंटम अप साइड पे। ओके, ये देखिए यहाँ पे जितने स्टॉप लॉस थे यहाँ पे स्टॉप लॉस लिए गए हैं। ओके, अब यहाँ पे देखने की बात ये है कि भाई इसमें सेलिंग प्रेशर जो आया है वो इतने ज़्यादा वॉल्यूम के साथ सेलिंग प्रेशर नहीं आया जितना एक्सपेक्टेशन था। सो वी हैव टू वेट, तो हमें यहाँ पे वेट करना है। ओके, अब अगर इसमें रिट्रेसमेंट आता है, रिट्रेसमेंट विथ लोअर वॉल्यूम, देन एंड देन वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द ट्रेड। ये अगर कैंडल क्लोज करके इस यहाँ पे सीधा एंटर करने का कोई मतलब यहाँ पे बनता नहीं है, राइट, कोई मतलब यहाँ पे बनता नहीं है। यस, भले ही यहाँ से एक बड़ा सा फॉल आ जाए, वॉल्यूम हमें यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं दे रहे, जैसे कि यहाँ पे जो हायर वॉल्यूम के साथ सेलिंग प्रेशर दिया, दैट इज अगेन गुड लेवल, और इसी लेवल के अराउंड विथ ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी टेस्ट यहाँ पे हुआ है। ओके, वेट करते हैं, एक यहाँ पे हल्का सा इस तरह से मोमेंटम आना चाहिए, यहाँ से प्राइस आया एंड देन गोइंग टूवर्ड दिस, तो वो एक अच्छा सा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड यहाँ पे बनेगा। ओके, लेट्स सी, वेट एंड वॉच। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था, 9 to 657 के अराउंड बाय पोजीशन बनाई थी। अच्छा ट्रेड था, बहुत टाइम से वेट किया था जोन का ब्रेकआउट का यहाँ पे। ओके, नीचे भी एक लेवल पे प्राइस बहुत टाइम से फंसा हुआ था, जब तक इसके नीचे नहीं जाता था ये बहुत तगड़ा लेवल पे रुका हुआ था, ये ब्रेकआउट हुआ, एवरीथिंग इज़ ओके। बाइंग हमारा जो स्ट्रेटजी था, बाइंग के साथ जाएंगे, प्राइस अबाउ द मूविंग एवरेज। ओके, प्राइस अबाउ द मूविंग एवरेज ब्रेकआउट किया है, तो इसी वजह से यहाँ पे एंटर हुए हैं। ट्रेनिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे एग्जिट कर दी है, अगर नीचे की ओर आता है फिर देखेंगे क्या सेटअप बनता है, राइट। चलिए अभी यहाँ से वॉल्यूम को थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, अब वॉल्यूम आ रहे हैं। ओके, अब वॉल्यूम आ रहे हैं, तो हमें वेट करना है रिट्रेसमेंट का भी, तो लोअर वॉल्यूम, ये वाला टारगेट है 132। बाकी क्या हो रहा है देख लेते हैं। चलिए, इंडेसिस, ऑटो सेक्टर तेज़ी से चल रहा था, तो यहाँ पे तेज़ी ही है, कंटिन्यूस तेज़ी आ रही है, 1 2 3 4 5 दिन से तगड़ा यहाँ पे बाइंग प्रेशर के साथ चल रहा है। ओके, भारत फोर्ज, लिक्विडिटी ली है इसमें, अच्छा सा जोन है नीचे 1450 के अराउंड, 1450 के अराउंड, यहाँ पे कुछ नहीं है। ओके, ओहो हो, ज़बरदस्त,
ओके, वेट फॉर क्लोजिंग 6040 के ऊपर 6300। लेट्स सी, वेट एंड वॉच। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? एमआरएफ में अभी फिलहाल नहीं, ये ऊपर के लेवल पे सेलिंग सेटअप है, टारगेट नीचे है। ओके, नो इश्यू, इसमें भी बहुत बड़ा मोमेंटम हो चुका है, एंटर नहीं कर सकते बिकॉज ऑटो सेक्टर बहुत तेज़ी से यहाँ पे निकला है। ओके, परफेक्ट। यहाँ पे ऊपर की ओर आता है, उसके बाद यहाँ पे सोचेंगे। ओके, रिट्रेसमेंट। ओके, 490 कौन सा जोन था उसमें? ओके, ओके, ये मोमेंटम कहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, ये 50% जोन में आया है, तो ये इसमें डिसीजन मेकिंग गया इसमें, तो ये जो जोन जा रहा है इसमें अभी फ़िलहाल वेट कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आएगा तो अगेन यहाँ पे नीचे के लेवल को भी देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो इसमें अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा ट्रेड यहाँ पे दिख नहीं रहा है सेक्टर में। एफएमसीजी में आईटीसी दैट विल बी द की, बहुत ही ज़बरदस्त लेवल पे रुका हुआ है। ओके, तो यहाँ पे अगर ये टूटता है, नीचे के लेवल पे मिलता है 280, दैट इज़ अ गुड। यहाँ पे भी अगर निकल जाता है तो छोड़ देंगे उसको। ओके, नीचे जितना लेवल पे मिलता है दैट इज़ अगेन गुड। उसका ये भी एक जोन ही है, लेकिन यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवर नहीं कर रहा है हमारे को। ओके, इसमें लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, तो ये जो मंथ चल रहा है वो किस तरह से क्लोजिंग करता है दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अगर नीचे क्लोज करता है तो उसमें 50987 एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है मंथली टाइम फ्रेम, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द मंथली टाइम फ्रेम। ओके, तो ये लिक्विडिटी भी यहाँ पे ग्रैब करने आ सकता है, डिपेंड ऑन दिस मंथली कैंडल। ओके, और उसमें पूरा ट्रेंड उसका चेंज हो जाएगा जब यहाँ पे कोई रिवर्सल आता है, अदरवाइज यहाँ पे सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ओके, इसको ग्रैब करता है, दैट इज़ अगेन द सेलिंग लेवल ओवर हियर। यहाँ पे भी है ऊपर की ओर, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, एवरीथिंग इज ऊपर है, पूरा सेलिंग प्रेशर। चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए, चलिए, अब जहाँ पे बाइंग आ रहा है तो हल्के से वॉल्यूम के साथ आ रहा है। ओके, तो हल्के से वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे और भी मार्केट नीचे जा सकता है। ओके, स्विंग हाई को ब्रेक करने देंगे, उसके बाद अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट के बाद प्राइस फिर से इसी रेंज के अंदर आता है, तब जाके एक इंटरेस्ट होगा। ओके, लेट्स सी। 315 डिसीजन मेकिंग पॉइंट है इसमें। जब प्राइस ब्रेकआउट करेगा, रिट्रेसमेंट यहाँ पे आएगा कैंडल के अंदर, तब जाके बात बनेगी। ओके, रेस्ट वी नीड टू वेट। सेवेंटी पॉइंट का फॉल अभी तक उसने किया है।
कल भी हमने यूट्यूब में डाला हुआ था वीडियो कि भाई ये जो रेंज बना हुआ है तो यहाँ पे अगर प्राइस सस्टेन करता है तो यस डेफिनेटली एक ट्रेड यहाँ पे बन सकता है। ओके, स्विंग हाई का एक टारगेट लगा सकते हैं, यहाँ पे भी हर्डल है, स्विंग हाई का एक टारगेट लगा सकते हैं, दैट इज अगेन द सेल। ये क्यों हर्डल है? बिकॉज यहाँ पे तगड़ा वाला जो सेलिंग कैंडल बना था इसी वजह से। ओके, ये तो पूरा पहुंच गया है ऊपर की ओर, तगड़ा इसमें बाइंग आया है। वो भी बाइंग का लॉजिक उसमें समझ लेते हैं कि भाई क्यों बाइंग इसमें आया है। देखिए इस तरह से चार्ट था हमारे पास, इस तरह से कुछ। ओके, ऑलरेडी हमने यहाँ पे ये लिक्विडिटी मार्क की है और नीचे के लेवल पे क्या है, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, एफ प्लस ऑर्डर ब्लॉक, ये लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ा हुआ है। ओके, और मार्केट ऊपर की ओर जाता है तो क्या हम वेट कर सकते हैं इसमें? यहाँ पे आई एफ भी पड़ा हुआ है। ओके, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और नीचे ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफ, तो हमें वेट करना है प्राइस कब इसमें आएगा। ये ब्रेकआउट इसने दे दिया, तो ब्रेकआउट पे क्या हो गया, जितने भी नोवाइस ट्रेडर रहेंगे वो सेल करने की कोशिश करेंगे। उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे हो सकता है, दैट विल बी नियर 323 और ज़्यादा से ज़्यादा स्विंग हाई के ऊपर। ओके, तो ये यहाँ पे जिन्होंने सेल पोजीशन बनाई थी, दो सेल पोजीशन को रिवर्सल उसमें जब आया, ओके, तब हमारा एंट्री पोजीशन बना और इसमें यहाँ पे 323 जो लिक्विडिटी थी वहाँ पे एग्जिट कर लिया। फिर से एंट्री का मौका मिला, यहाँ पे वो एंट्री हमने नहीं ली है, यहाँ पे एंट्री हमने कंफर्म कर दी। उसके बाद फिर से वेट कर रहे हैं इस तरह से सेटअप का कि प्राइस ऊपर की ओर जाएगा, फिर अंदर क्लोज करेगा, तो वहाँ पे छोटी सी कैंडल के साथ 16-17 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और यहाँ पे ये सोच है मेरी। ओके, देखते सेटअप बनने देना है उसके बाद। ओके, चलिए ये जो आया ना, ये बाइंग आया, पूरा बाइंग को उसने 38 पॉइंट का बाइंग और नीचे 38 पॉइंट तक का सेलिंग इसमें, तब जाके लेवल इक्विलिब्रियम उसमें होंगे। ओके, देख सकते हो बाइंग के साथ कितना तेज़ी से सेलिंग आ रहा है, तो यही इंडिकेट कर रहा है कि अब क्या हो रहा है, गिर रहा है मार्केट, वॉल्यूम कम हो रहा है। देख रहे हो ना, अब क्या हो रहा है, मार्केट गिर रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। ओके, वॉल्यूम अच्छे खासे चाहिए, तब जाके इसमें और नीचे का लेवल देखने को मिलेगा। तो इसी तरह से रीड करते रहो मार्केट में। ओके, अब वॉल्यूम आ रहा है इस कैंडल पे। ओके ओके, सीधा 131, बहुत ही तगड़ा। अब देखिए जिन्होंने यहाँ पे सेल पोजीशन बनाई होगी उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे हो सकता है, उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे हो सकता है? जैसे कि अगर मैं सोचूं, मैंने अगर यहाँ पे सेल पोजीशन बनाई तो स्विंग हाई के ऊपर या फिर यहाँ पे लिक्विडिटी के ऊपर। ओके, तो ये हो सकता है, जस्ट अ मिनट, ये हो सकता है कि यहाँ पे ये लोग सेल करें, तो ये लेवल पे एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है, तो ये यहाँ से मोमेंटम आना चाहिए इसमें अपसाइड का। ओके, और यहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड लाइन तक, उसके बाद अगर नीचे आता है तो दैट इज़ अ गुड। ओके ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस।